सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। पापा कह रहे हैं, मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर वन खुशबूदार फूल, इसीलिए सभी को प्यारा लगता है। सभी नैनों पर रखते हैं। क्यों? सर्वगुण संपन्न है, बहुत पवित्र है, इसलिए वो सबको प्यारे लगते हैं। खुशबू गुणों की है। प्रश्न है, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? लौकिक में भी स्वीट फादर को कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो, हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है। हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर फिर पढ़ाई पढ़ाते हैं। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। बाबा, आज गीत है, मरना तेरी गली जीना तेरी गली। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, है ना। जब एक जन्म में कोई मरता है तो दूसरे जन्म में उसको नया माँ बाप मिलता है। बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं अविनाशी हैं। वो शरीर की बात है। वो एक छोड़ शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़कर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं। वास्तव में वो निराकार बाप के बच्चे। आत्माएं तो उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन लौकिक शरीर में भी हमने अगर शुरू से जन्म लिया होगा तो 84 लिए होंगे। और मिनिमम हम सब आत्माओं ने मिनिमम 64 बाप तो जरूर किए हैं। तो इतने बाप यहाँ लौकिक में बदलते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं, तुम आत्माएं रहने वाली हो निर्वाण धाम शांति धाम की हो, जहाँ बाप के साथ सभी निवास करते हैं। उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो तो बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप का कोई सिमरन नहीं करते हैं। बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा। इनको भी बाबा कहते हैं, वह भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो ऊपर नजर जाती है। अभी तुम उस बाबा के बने। तुम जानते हो, पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया। अब 84 जन्म पूरे हुए, दुखी हुए हैं, इसीलिए बाप को याद करते हैं। यह वस्त्र शरीर पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गए। सोच सकते हैं कि कम से कम जो 64 जन्म लिया, और अगर हम लोग सतयुग में आए होंगे तो 70 से ज्यादा जन्म लिए। कम से कम 84 तो सतयुग से होता है। 8 जन्म सतयुग में, फिर 12 जन्म त्रेता युग। तो कितना जन्म हम लोग लिए? 84 में अगर 8 भी हम लोग माइनस करें तो 78। त्रेता में भी आए होंगे तो 78 जन्म। कितना जन्म लिए? और हर एक जन्म उस समय तो त्रेता तक तो चलो 63 जन्म जो होता है कितना भारी होता है, विकार वाला। 63 जन्म। और उसमें भी जो 21 जन्म कॉपर युग में यानी द्वापर में, बाकी और सारा जन्म 40 कितना हो गया, 42 जन्म फिर कलयुग में। तो कितना कलयुग में हम जन्म लिए, और उसमें कितना ऊपर नीचे विकार, 5 विकार तो रहता ही है द्वापर से ही। तो कितना शरीर हम लोग का तमो प्रधान बना, कितना विकार आया, है ना। कभी हम लोग राजा महाराजा बने, युद्ध किए, गला काटे, कितनी विधवाएं हुई। जब हम लोग श्रेष्ठ अगर आत्मा होंगे तो जरूर राजा की पदवी फिर भी पाए होंगे, या सैनिक में ही होंगे तब भी।
युद्ध पहले का कितना होता था। और फिर घर गृहस्थ में भी इधर उधर अभी तक तो व्यर्थ खत्म ही नहीं हुआ। पाप कर्म अभी तक भी हम सब के जीवन से खत्म नहीं हुआ। कुछ ना कुछ डेली पाप कर रहे हैं। कभी क्रोध, कभी शिकायत, कभी घृणा, कभी नफरत, कभी लालच, कभी मोह, खत्म ही नहीं हुआ। तो कितना शरीर तमो प्रधान और आत्मा तमो प्रधान। पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। कैसे देवता होंगे इमेजिन करना चाहिए। कोई व्यर्थ नहीं, कोई विकार नहीं। कितना सुंदर उनका शरीर, पूरा जगह से लाइट निकलता हो। फिर पहले हम लोग क्या थे, सतो प्रधान देवी देवता थे। फिर आत्मा रजो तमो में आती। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर में आती, फिर कॉपर में, फिर आयरन में। इसको जेवर भी कहा जाता है, देह को जेवर भी कहा जाता है, शरीर को। तो आत्मा पहले सोने का जेवर पहनती है, यानी कि शरीर बहुत कंचन काया रहता है, सोना। फिर सिल्वर का जेवर पहनती है, तब भी ठीक रहता है। लेकिन कॉपर और आयरन फिर हो जाता है तो मुश्किल। सोने में खाद डालते हैं ना, तो बाबा समझाते हैं अब तुम आत्माएं पतित हो गई, सोना काला हो गया है, तुम काले इम्प्योर बन गए हो। अब तुम, पहले तुम आत्मा प्योर थी, तो शरीर भी प्योर था, क्योंकि आत्मा ही तो शरीर को सारी ऊर्जा भेजती है ना। अभी टंकी है, ठीक है, टंकी में साफ पानी है तो सब नल में साफ पानी आएगा। अब टंकी ही पूरा काला हो गया है, तो सब जगह साफ पानी कैसे आएगा। भले हम कितना छन्नी लगाएं, कितना भी मिक्स करें, वाटर ये लगा दे वो लगा दे वो लगा, फिर भी तो पानी खराब ही रहेगा ना। टंकी ही साफ कर दिया जाए, सोर्स ही साफ कर दिया जाए, तो पूरा पानी, तो आत्मा ही साफ हो गई, तो शरीर तो कंचन काया होना ही है, संबंध भी सुंदर होना है। सारा कुछ कचरा जब आत्मा ही में है, तो शरीर का बीमारी कैसे ठीक होगा। दवाई लेगा फिर आएगा, उपटते 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 रहेगा। अब तो लास्ट समय है, सब कुछ पटना है। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर पहले तुम आत्माएं प्योर थी, शरीर भी प्योर था, फिर इन प्योर शरीर कैसे लेंगे, क्या स्नान करने से। स्नान करने से कुछ होता नहीं है। आत्मा पुकारती है, हे पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाले बाबा। बाबा अच्छा, कितना मीठा है, बड़ा अच्छा है बाबा। भारत में ही बाबा अच्छा है। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तो बच्चे जानते हो, हम आत्माभिमानी बन बाप के बने। बाप कहते हैं, हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग भेजा था। माँ बाप बच्चों को अच्छा ही जगह भेजना चाहता है ना, शान से रखना चाहता है। चाहे कैसा भी औकात हो, चाहता है सब सुख सुविधा बच्चे को मिले, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे बड़ा सेठ हो। भगवान अपना बच्चा को क्या देता है, स्वर्ग, वैकुंठ। लेकिन फिर क्या हम लोग कर देते हैं, इसको कलयुग बनाते हैं। तो पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हो। अंत में, अंदर में सदैव बाबा बाबा कहते रहो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको ही सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। सब अपनी अपनी भाषाएं पुकारते हैं। कहीं करवले, कहीं पे खुदा, कहीं पे ओ गॉड फादर, प्लीज लिबरेट अस। हर जगह पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। स्वर्ग में क्या आकर करेंगे, उनको सुख तो नहीं चाहिए ना, वो तो अभोक्ता है, असोचता है। यह भी तुम जानते हो, शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है, लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है, फिर स्वीटर कहेंगे टीचर को। टीचर अच्छा होता है, फिर भी पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो यह नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है। और स्वीटेस्ट कौन है, सुप्रीम फादर। योग की याद, ज्ञान को, योग को क्या कहा जाता है, याद। याद को योग, योग को याद, ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो
तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव बाबा कैसे आया, यह किसको भी पता नहीं। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, स्थापना कौन कराते हैं? करण करावनहार शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है के ऊपर है शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर हुई रचना, उसका रचता है शिव। वह निराकार है, वह देह नहीं लेता, बर्थ नहीं लेता, जन्म नहीं लेता। जो जन्म लिया वो मृत्यु को पाएगा, और मृत्यु को पाने वाला किसी को छुड़ा नहीं सकता। यह है साकार सृष्टि, सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि चक्र नहीं कहेंगे, यह मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है। बाकी न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में चक्र की बात है। अभी है कलयुग नरक, सतयुग है स्वर्ग। अब नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनावे? वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं, दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते हैं। दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, तब कहते हैं बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है। यह है बहुत सतो प्रधान बुद्धि, जैसे देवता समान है। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है नहीं, क्योंकि दैवी गुण उनमें है नहीं। अभी कोई देवता नहीं दुनिया में। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। नाम तो बहुत है, फलानी देवी फलाना देवता, परंतु अब वह गुण तो है नहीं। गाते भी हैं, हम ही लोग देवी देवता थे, हम ही लोग देखे अपने आप को हैं देवी देवता, तो गाते भी हैं। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आत्मा किसके सामने कहती है? बाप के सामने कहना चाहिए ना। बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े। तो लक्ष्मी नारायण सब एक ही परम पिता परमात्मा की संतान। तो हम क्या करते हैं, अपने भाई के पास जाकर के बोलते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो। तो कितना है ना विडम्बना कि हम खुद सब समझते हुए भी फिर भी बार बार भाइयों के पास जाकर कहते हैं, उनके पास गाते हैं। गाना किसके पास चाहिए? शिव बाबा के पास। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स है ना, क्योंकि वो भी कौन, उनको क्रिएटर कौन है? शिव। हमारा भी क्रिएटर शिव। तो एक ही पिता की सब संतान भाई भाई हुए ना, उनसे कुछ भी मिलने का नहीं। ब्रदर्स का पूजा करते करते नीचे गिरते जाते हैं। अगर शिव की सच्ची पूजा करते, सच्चा याद करते, तो दुनिया गिरावट को नहीं जाती। लेकिन शिव की पूजा करते करते फिर ब्रदर्स की पूजा करते हैं, फिर भूतों की पूजा करते हैं। पांच भूतों की, धरती की पूजा करेंगे, आकाश की पूजा करेंगे, जल की पूजा करेंगे, वायु की पूजा करेंगे, अग्नि की पूजा करेंगे, और फिर जानवरों की भी पूजा करते हैं। गाय की पूजा करेंगे, कहीं बहुत सारी चीजें ऐसे करते करते इसी के कारण शक्ति नहीं मिली। आत्मा पतित होते गई। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है। फादर को कोई जानते नहीं, फादर को सर्वव्यापी कहते हैं। अब कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, अरे फादर का नाम कह देते हो, वह नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, और फिर न्यारा कैसे कहते हो? यह भी समझते हो ला मुझीब सबको तमो प्रधान बनना ही है, फिर जब बाप आए तो सबको सदो प्रधान बनाए। आत्मा को क्यों जरूर होना है। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होनी है। तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं। बाबा आया हुआ है। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ में गंगा लाई। अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? यह तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बनाते हैं। नेचुरल बादल कितने बरसते, कितना पानी आ जाता, बाढ़ हो जाती है।
कहाँ से इतना पानी आता है? बादल ही खींचते हैं। बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं, ये तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की वर्षा। अब बाबा जो कर रहे हैं वो ज्ञान की वर्षा है, पानी की नहीं। ज्ञान की वर्षा हुई भागीरथ यानी भाग्यशाली रथ के द्वारा। और वो भाग्यशाली रथ ब्रह्मा है, जिस भाग्यशाली रथ में खुद भगवान पधारे। और और नॉलेज की ज्ञान की बरसात हुई। तो ज्ञान की बरसात, ज्ञान गंगाएं निकली, तो हम सब ज्ञान गंगाएं बने। समझते हैं फिर दूसरों को समझाते हैं। यह नॉलेज है ना, इनसे क्या होता है, पतित से पावन बनते हैं। बट वो पानी के जल से पतित से पावन नहीं बनते। बनते तो अब तक सब पावन होने चाहिए थे। गंगा जमुना नदी सतयुग में भी तो होती होगी। कहते हैं श्री कृष्ण वहाँ खेल पालारी करते थे। जमुना के किनारे ही स्वर्ग का राजधानी था। तो जब राजधानी है वहाँ जहाँ श्री कृष्ण खेल पालारी करते थे, तो सतयुग में भी वो नदी थी। तो ऐसा तो नहीं बाद में नदी आई सबको पतित पावन, पतित से पावन बनाने के लिए नदी आई, ऐसा नहीं। वास्तव में ऐसी कोई बात है, वहां तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं। ऐसा भी नहीं वहां श्री कृष्ण मिट्टी में जाकर खेलते हैं, वो महल में रहते हैं। और वहाँ बहुत संभाल की जाती है, कई दास दासियां होती हैं उनको संभालने के लिए। बगीचा होता है, वहीं पे सब लोग आते हैं उनके मित्र सब खेलने के लिए। बहुत अच्छा फूल है ना, नंबर वन फूल है बाबा का। फूल कितना प्यारा लगता है, फूल से ही सुगंध लेते हैं। कांटे से कब सुगंध लेते हैं क्या? यह है ही कांटों का जंगल। निराकार बाग कहते हैं, मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ, इसलिए बबुलनाथ नाम रखते हैं। हम लोग काटे हैं, हम लोगों को शिक्षा दे देकर बाबा फूल बनाते हैं कि हम किसी को भी कांटा ना चुभाएं, पीछे या आगे, कभी भी बोल से या कर्म से या संकल्प से किसी को भी कांटा न छुपाए। यही शिक्षा देने बाबा आते हैं और हमको फूल, इसीलिए उनका नाम है बबूल नाथ। इसीलिए उनके ऊपर कांटा का वो गोल गोल फूल चढ़ाया जाता है, क्योंकि हम सब कांटे उन पर बलि चढ़ते हैं और फिर फूल बनते हैं। बबूल कांटों को फ्लावर बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है, कांटों को फूल बनाने वाले नाथ। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी आत्मा पर लौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि दुखी है ना। लौकिक बाप तो सबके हैं ही, फिर भी आत्मा क्यों भगवान को पुकारती है कि हे भगवान और कितना दुख है, उबारो दुख से। यह भी खेल है। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, वह आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हैं। तुम जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने, हमारा संबंध उनसे भी लौकिक से भी बेहद का बाप कहते हैं। मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है यह लौकिक बाप है, वह पारलौकिक बाप। आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। आत्मा कहती है हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो फिर ओ फादर कह क्यों पुकारते हैं? आत्मा उस अविनाशी बाप को याद करते हैं, तो कब आकर नई दुनिया रचते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। जरूर कहेंगे कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएगा। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? उनको तो पहले मिलना चाहिए ना बाप। बाप ने समझाया पहले पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुणों वाले थे, अब तुम दैवी गुणवान देवता बनते हो। इतना ऊंच स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो, वहां की हर चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, तुम्हारे लिए वहाँ हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। इतना सुंदर वहां का महल कि कोई जान भी नहीं सकता। और महल का कलर जो हमारी आंखों की कलर से चेंज होता है। हमारी आंखों से जो लाइट निकलती है, आंखों से लाल रोशनी निकले तो महल का कलर लाल, आंखों से ब्लू रोशनी निकले तो महल का कलर ब्लू। और वहाँ
180 डिग्री पर चांद और सूरज, मतलब कभी न दिन और रात सब बराबर है। ऐसे आधा दिन आधा रात, कभी भी एकदम एग्जैक्ट। और 48 आवर्स का शायद हाँ एक दिन होता है। तो समय भी ज्यादा, अभी समय कितना तेज भागता है, पहले समय धीरे भागता था। अगर आप 20 साल 25 साल पहले का कंपेयर करिए, समय उस समय और अब का समय, अब का समय कितना तेज भाग रहा है। और उस समय का समय, हम लोग को शाम में बैठकर भुंजा खाने का थोड़ा टाइम मिलता है कि आदमी इधर उधर टहल रहा है, पड़ोसी से बात कर रहा है। लेकिन आज समय कितना फास्ट जा रहा है, एक वीक गया, दूसरा वीक गया, तीसरा वीक गया, साल गया। समय और फास्ट भागना है। बाबा कहे हैं आने वाला समय ऐसे बीतेगा जैसे 2 घंटा में ही बीत गया। अब तक, जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक शिव बाबा से वर्षा ना मिले हमको, जब तक कंप्लीट ब्राह्मण न मिले। ऐसे नहीं कि 7 दिन कोर्स किया ब्राह्मण बन गए। जो भी ब्राह्मण के नियम है, अमृत वेला, नुमा शाम, लहसुन प्याज, है ना, ज्ञान सुनाना, ये सारे जो ब्राह्मण के नियम है ना, अ, भोग विलास का त्याग करना, उस तब तक वर्षा नहीं मिल सकता शिव बाबा से। शुद्र वर्षा ले न सकते। यह यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। ऐसे थोड़ी कि कुछ भी 7 दिन कोर्स करने से कोई ब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मण का बहुत सारा नियम है। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है। तो ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा। भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। जिस वक्त भक्ति का कल्ट पूरा हुआ तभी यज्ञ का प्रारंभ हुआ 1936। उसके बाद भक्ति, जो ब्राह्मण भक्ति करे उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, और भी भक्त आत्माएं रहेंगी जो वापस भक्ति नहीं आएंगी, फिर वो स्वर्ग में नहीं आएंगे। लेकिन जो स्वर्ग में आएंगे उनकी भक्ति पूरी हुई, उनको भक्ति का फल मिल गया, ज्ञान। अब उनकी भक्ति का और कोई फायदा नहीं। लेकिन और भी भक्त आत्माएं हैं जो भक्ति रहेंगी, उनकी मनोकामनाएं हमारे द्वारा लास्ट में पूरी होंगी। अभी जैसे कोई देवी दुर्गा का भक्त है तो हमारे द्वारा उनको दुर्गा का साक्षात्कार होगा। कोई विष्णु का भक्त है तो हमारे द्वारा उनको विष्णु का साक्षात्कार होगा। तो ऐसे साक्षात्कार का पाठ हमारे द्वारा चलेगा लास्ट। तो वो उनका वो वापस से वहीं आने वाले, स्वर्ग में नहीं आएंगे, वो भक्त आत्मा है। तो 2 कैटेगरी की आत्मा है, देव आत्मा है, भक्त आत्मा है। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में देवी देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते, मनुष्य यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग में। भक्ति पूरी होती है तो ये ज्ञान यज्ञ रचा जाता है। परंतु यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इन नामों से शास्त्रों में भी गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। यह बाबा समझाते हैं। सदैव बाबा बाबा करते रहे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाबा है, उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आधा कल बाबा को याद किया है, अब जानते हो उस बाप के हम बने हैं, जिसको हम याद करते थे, पूजा करते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते थे। वो अब उनके हम, वो हमारे पिता बने हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो। सब तो यहाँ रह न सके, हाँ उस बाबा के पास रह सकते हैं। कहाँ? कौन सा बाबा? उसका नाम है, उसका नाम शिव बाबा। पास कहाँ रहेंगे? परम धाम में, वहां सभी आत्माएं रह सकते हैं। यहाँ तो नहीं रह सकती ना, यहाँ थोड़ी रहेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है, पढ़ाई करनी है और पवित्र होकर सभी को फिर कहीं जाना है, परम धाम में। उनके साथ, बाबा के साथ, अपने पिता के साथ हम वहीं रहते हैं। कोई भी मिलते तो उनको बताना चाहिए 2 बाप, लौकिक और परलौकिक। दुख में पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं, वह बाप आया हुआ है। मोस्ट बिलवेड शिव बाबा। श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलवेड है, परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार।
श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह है विश्व का मालिक। उनको भी बनाने वाला शिव है। दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन? कहेंगे शिव। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते। बाकी श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तमो प्रधान आत्माओं को ही बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं, तो गायन उनका ही होगा ना। श्री कृष्ण बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं। शिव बाबा क्या डांस करेंगे? बाप समझाते हैं, तुम सब पार्वतियां हो। शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे, दूसरी कोई पार्वती है नहीं। अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन। द्रौपदियां भी तुम सब हो। वह दुशासन है जो नदन करते हैं, तब पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे नदन कभी नहीं होना, दिखाते हैं ना। जब द्रौपदी को नदन कर रहे थे तो फिर श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दी। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या? यह भी जैसे खेल दिखाते हैं। ये 21 जन्म का वर्षा मिला ना, भगवान आकर दिए। श्री कृष्ण के आखिरी जन्म उनके तन में आकर के श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियां देते जाते हैं। अब 21 साड़ियां कैसे पहन सकेंगे? वास्तव में अर्थ ये है कि बाबा नगन होने से ऐसे बचाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी नगन नहीं होते। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा को याद कर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है। आत्म अभिमानी होकर रहना, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। मोस्ट लवली बाप को याद कर धारण जरूर करना। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। आज का वरदान है, कोई भी पहाड़ जैसी बात आए, मीठे बच्चे, पहाड़ जैसी बात होगी, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भवन। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखें, मेरा बाबा बस। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रूई बन जाएगा। राय भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रुई नरम और हल्की होती है, तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ये ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा, ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन। तो बाबा बहुत सहज करते हैं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, आ जाओ मदद करो। बस आपको मदद की टचिंग मिलेगी, दिल से होना चाहिए, और आपको लगेगा कितनी सहजता से कि काम हो गया, करना ही नहीं पड़ा और हो गया। और दूसरे सोचते रहेंगे ये कैसे करें, ये कैसे करें, कैसे करें। ऐसा बाबा हर कार्य को इजी करवा देता है। स्लोगन, प्यार के सागर में नवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।